Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following terms is not correctly matched with its feature. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए में हमें ऑस्मोसिस के आगे गिवन है मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन. ऑप्शन बी में हमें न्यूक्लियोप्लाज्म के आगे गिवन है साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. ऑप्शन 3 में हमें मीसोसोम के आगे गिवन है इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट्स. ऑप्शन डी में हमें पिलाई के आगे गिवन है इलोंगेटेड ट्यूबुलर सरफेस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल. अब एक एक करके हम सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑस्मोसिस. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑस्मोसिस. तो बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है. वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. फ्रॉम high concentration to low concentration. राइट. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है ऑस्मोसिस के आगे मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन. ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है. क्यों? क्योंकि वाटर की मूवमेंट बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. और ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है. नेक्स्ट में हमें गिवन है अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म. तो बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. अब न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है. डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस. और ये जो न्यूक्लियोलस है ये साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. इट इज द साइट फॉर synthesis of rRNA, that is ribosomal RNA. अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये मेम्ब्रेन लेस होता है. इट इज मेम्ब्रेन लेस. और क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस है तो हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट भी बोल सकते हैं. राइट. अब देखो नेक्स्ट बी ऑप्शन में हमें गिवन है न्यूक्लियोप्लाज्म के आगे साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है अबाउट मीसोसोम. सो थर्ड वी विल टॉक अबाउट मीसोसोम. मीसोसोम क्या है बच्चों? मीसोसोम इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. इट इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये किस चीज में हेल्प कराती है? तो ये हेल्प कराती है इन रेस्पायरेशन एंड सेल डिवीजन. लेकिन बच्चों जो ये मीसोसोम है ये एक कैरेक्टर है प्रोकैरियोट्स का. प्रोकैरियोट्स ये बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है. राइट. सो थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है मीसोसोम और उसके आगे हमें गिवन है इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो कि बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन साथ में हमें गिवन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट्स. तो ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि मीसोसोम जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स की. तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है. डी में हमें गिवन है अबाउट पिलाए. सो फोर्थ वी विल टॉक अबाउट पिलाए. पिलाए क्या होते हैं बच्चों? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और ये पाइलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं. पाइलिन प्रोटीन. और इनका फंक्शन क्या होता है? तो ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन conjugation in
बैक्टीरिया, राइट। अब डी ऑप्शन में हमें गिवन है पिलाई के आगे इलोंगेटेड ट्यूबुलर सरफेस स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट मैच है और हमें वही फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। I hope you understood it well. Best of luck.